नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोहिया नगर स्थित माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना के संस्थापक स्वर्गीय अशोक सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को छात्रों के लिए आई चेकअप कैंप किया गया। इस दौरान एबीआई इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने 400 से अधिक छात्रों की आंखों की जांच की। वहीं डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा ने बताया कि बचपन ही बच्चों की आंखों की जांच करानी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने बताया कि कलर विजन एक ऐसी समस्या जिसका कोई इलाज नहीं है। यदि कोई बच्चा इससे पीड़ित है तो उसे भविष्य में काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है। कलर विजन से पीड़ित युवकों को भारतीय सेना, एयरफोर्स या फिर नेवी में नौकरी नहीं मिल पाती, इसलिए समय समय पर आंखों की जांच करवाती रहनी चाहिए। वहीं स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह ने कहा कि हमारे स्कूल के छात्रों के लिए समय समय पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है। पढ़ाई के साथ छात्रों को सेहत पर भी ध्यान देना हमारी प्राथमिकता रहती है। मेरा नाम डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा है। मैं एबीआई इंस्टीट्यूट में आई डॉक्टर हूँ। आज के दिन हम लोग माउंट कार्मेल स्कूल लोहिया नगर में आए हैं। लायंस क्लब के माध्यम से यहाँ पर आज हम लोग बच्चों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आँखों का बहुत ज़रूरी है, बच्चों का आँख समय समय पर देखते रहना, इसलिए भी क्योंकि ऊपर वाले ने हमें 2 आँखें दी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आँख में रोशनी कम होने से बच्चे को पता नहीं चलता है, दूसरे से दिखते रहता है। हम लोग एक आँख को लेज़ी आई बोलते हैं। ये सब चीज़ का स्क्रीनिंग, बच्चों को रंग पहचानने का, लाल, पीला, हरा, आगे चल के वो जब किसी जॉब के लिए जाते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उन्हें पता चलता है कि वो रंग नहीं पहचान सकते हैं तो बहुत मायूसी होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसलिए शुरू में ही स्क्रीनिंग करके अगर आप बच्चे को बता दें कि वो क्या कैरियर पाथ अपना चूज़ करे तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत से बच्चों को अभी हम लोग ने देखा, 1-2 बच्चों को, बहुत से बच्चों को नहीं, थोड़ा बेंगापन का प्रॉब्लम था, उसको अभी करेक्ट किया जा सकता है ताकि आगे ज़िंदगी में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चों को चश्मे का ज़रूरत था, तो अब हम लोगों ने प्रिंसिपल मैडम को भी बोला है, उनके सहयोग से सबके पेरेंट्स को बताया जाएगा और वो लोग अपने डॉक्टर के पास ले जाके दिखा के बच्चों का इलाज कराएंगे। आज हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। आपके प्रिंसिपल मैम शालिनी मैम के सहयोग से और डॉक्टर सत्यजीत हु इज़ ऑलवेज विलिंग, एकदम आके करीब 300 बच्चों का उन्होंने आँख का जांच किया है, जिसमें कुछ बच्चों में कुछ पाया गया है, डिफेक्ट्स भी पाया गया है और उसके करेक्शन के लिए भी। और डॉक्टर साहब ने इनवाइट किया है उन बच्चों को अपने क्लिनिक में कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करेंगे अगर वो यहाँ से का रेफरेंस लेके जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का ये, और हमको लगता है कि उन बच्चों और बच्चों के माता पिता भी इस बात से काफ़ी खुश होंगे कि स्कूल में नेत्र जांच किया गया है। मैं बहुत आभारी हूँ लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल और उनके स्टाफ की कि उन्होंने ये मौका दिया हमें भी। लायंस क्लब की तरफ से ये जो है इस बार सिर्फ लायंस क्लब ऑफ पटना हारमनी नहीं, मगर मेरा जोन है 28 जिसमें पाटलिपुत्र अस्तित्व, लायंस क्लब ऑफ पटना आर्ची और लायंस क्लब ऑफ पटना गूंज, ये तीनों क्लब भी हमारे साथ हैं इस नेत्र शिविर में। नमस्कार, मेरा नाम लाइन इला मित्तल है। मैं पाटलिपुत्र अस्तित्व की चार्टर मेंबर हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहले हमारी जोन चेयरपर्सन लाइन बिंदु रानी का कि इन्होंने हमें इनवाइट किया कि 4 क्लब्स मिलके एक साथ इतना एक बहुत ही अच्छा काम कर पाए। यहाँ की जो टीम है स्कूल की, प्रिंसिपल डॉक्टर शालिनी मैम का, कि इन्होंने और डॉक्टर सत्यजीत पूरी अपनी टीम लेके आए और यहाँ पूरे प्राइमरी विंग का मोर देन 300 बच्चों का आज इन लोगों ने आई चेकअप किया। क्योंकि छोटे बच्चों को वो लोग कंप्लेंट करते हैं तो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। छोड़ा ना, ऐसे बच्चों को लग रहा होगा कि दिख नहीं रहा है। बच्चे जो पीछे बैठते हैं उन्हें क्लियर नहीं होता है। या आजकल आप ये कहें कि कोविड के बाद से मोबाइल की देन है कि सबकी आंख में प्रॉब्लम हो गई है। दिन हो रात हो हर बच्चा आंख में लगा रहता है फ़ोन में, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती है बच्चों को अगर। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम हुआ आज। बच्चों की अगर बचपन में ही आँख की जांच हो जाए तो लाइफ लॉन्ग आगे बड़े होकर उन्हें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनकी आंखें बच जाएंगी। और वैसे भी हमारे लायंस का मोटो है वी सर्व, और हमारे जो 5 पिलर्स हैं उनमें विज़न एक बहुत बड़ा पिलर है कि हमारा मोटो ही है कि ग्लोबली हम लोग आँखों पे बच्चों के सबके नज़र के लिए काम करें। हारमनी की एक मेंबर हूँ और इस तरह से जो हमारा क्लब जो है टाइम टू टाइम कम्युनिटी सर्विस करता है, इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जब जो भी मेरे पास टाइम रहे मैं वहाँ जाऊँ। यहाँ आज डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा ने बच्चों का आई चेकअप किया, फ्री आई चेकअप।
तो ये समझ में आया कि आजकल बच्चे जो छोटे भी हैं लेकिन उनको दो चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो वो टीवी बहुत देखते हैं, पेरेंट्स जो हैं अब दूसरी चीज़ में उनको इन्वॉल्व करने के बजाय उनको सीधे या तो मोबाइल दे देते हैं या फिर टीवी के सामने बैठा देते हैं। ये आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि हर बच्चे के आँख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर बोर्ड भी है तो बोर्ड उनको क्लियर नहीं दिखता है, तो इसको बहुत बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन बच्चों को देखने में आगे बहुत परेशानी होती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, कुछ बच्चे भैंगापन से भी जो वो उससे भी पीड़ित हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का आँख आगे जाकर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और इस चीज़ का निवारण बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तरह से हमारे लायंस क्लब के द्वारा टाइम टू टाइम स्कूल में जाकर छोटे बच्चे जो हैं उनका आई चेकअप करने से, शुरू से ही बता देने से और उनके पेरेंट्स को अवेयर करने से कि वो जाकर अपने बच्चों का अच्छी तरह से इलाज कराएं और जो परेशानी उनको बाद में आने वाली है वो उसका इलाज करा दें। क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर पे काम करें या फिर आपको बुक से पढ़ें, उनको परेशानी होगी। वो तो मैंने भी देखा, जब मेरी आंखों का प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझे बुक पढ़ने में बहुत दिक्कत होने लगी, टीवी पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। ये छोटे बच्चे हैं, इनको तो आगे कितना कुछ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम आई चेकअप होता रहे स्कूल में और इस तरह से बच्चों की जो शिकायतें हैं, बच्चों की जो कमज़ोरियाँ हैं, बच्चों के आँखों का जो भी है, उनको टाइम पर इलाज करना। तो ये हमारे क्लब का उद्देश्य है और हम लोग स्कूल में इसको कर रहे हैं ताकि छोटे बच्चों का आँख ठीक हो सके। और हमारे डॉक्टर साहब, सभी डॉक्टर जो हैं, अभी तो सत्यजीत सिन्हा जो हैं आई स्पेशलिस्ट, वो आके यहाँ देखे, उन्होंने चेकअप किया बाकायदा बच्चों का, करीब 300 से अबव बच्चों का आई चेकअप किया और उन्होंने उसका पूरा रिज़ल्ट निकल के दिया। तो ये सब यहाँ ये बहुत बेनिफिटेड है साधारण लोगों के लिए भी और जो बच्चे भी हैं उनके लिए भी। थैंक यू। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।